अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज जाफरान साजिद। मैथ पर जाफरान के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका वेलकम करता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। MTH 401 के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज में आज हमारी दूसरी वीडियो है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 23, 24 और 25 के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो कि आपके फाइनल टर्म के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट थे, उनको हमने आइडेंटिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ आवर एक्सपीरियंस। क्योंकि जब हमने क्विज नंबर 2 को सॉल्व किया था और क्विज नंबर 3 को सॉल्व किया था, तो उसमें हमें बहुत सारी चीजों का आइडिया हो गया था कि कहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है और कौन सा ऑब्जेक्टिव बार बार रिपीट हो रहा है और कौन सा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। सो उसी बेस पे हमने ये वीडियो सीरीज जो है वो स्टार्ट की है। आज हमारी ये दूसरी वीडियो है और लेक्चर नंबर 26 से ये स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले जो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करते थे, उसकी कांस्टेंट कोफिशिएंट होते थे। आप जिनके बारे में हम बात करेंगे उसमें जो कोफिशिएंट होंगे वो वेरिएबल होंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो काशी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये काशी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है, इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि इस हवाले से क्विज नंबर 2 के बहुत सारे सेट्स में क्वेश्चन आया हुआ था। इसको याद रखना बहुत आसान है। देखिए, हमारे पास अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है पेपर में वो काशी आयलर है कि नहीं, तो आप कैसे जज करेंगे? यहाँ पर जो कोफिशिएंट है, क्योंकि वेरिएबल है, तो जो वेरिएबल की पावर है, देखिए एक्स की पावर n है तो साथ nth डेरिवेटिव है। एक्स की पावर n माइनस वन है तो साथ n माइनस वन डेरिवेटिव है। तो इस तरह की कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो उसको हम काशी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ओके। अच्छा, अब जब हम इसके सोल्यूशन की बात करते हैं, तो इसके सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए हम जो सपोज करते हैं y इज इक्वल टू एक्स टू रेज पावर m, इसको हम सपोज करते हैं सोल्यूशन। और इसको सपोज करके हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, फिर सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। उसके बाद ये सारी चीजें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें वहां से एक्सिलरी इक्वेशन मिलती है। ये जो एक्सिलरी इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पेपर में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो एक्सिलरी इक्वेशन बनेगी उसके रूट्स की नेचर क्या होगी। ठीक है, तो आपने एक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद इस एक्सिलरी इक्वेशन को बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला या बाय फैक्टराइजेशन या बाय कंप्लीटिंग स्केल्स को सॉल्व करना है। तो m की जो दो वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज हमें बताएंगी कि रूट्स की नेचर क्या है। तो आपने ये एक चीज याद रखनी है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के रूट्स की नेचर क्या है। तो आपने सबसे पहले उसकी एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करनी है और उसके बाद आपने उसको फैक्टराइज करने के बाद आपने बताना है कि जो m की वैल्यूज हैं, क्या वो रियल एंड डिस्टिंक्ट है, क्या वो रियल एंड रिपीटेड है, क्या वो कम्प्लेक्स रूट्स है। तो उन तीनों केसेस को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। केस नंबर 1 क्या है, अगर एक्सिलरी इक्वेशन में से जो m की दो वैल्यूज आती हैं m1 और m2, अगर वो रियल और डिस्टिंक्ट है तो उस केस में हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन की फॉर्म होगी वो ये वाली होगी। ठीक है, इसको आप देख लें। अच्छा, केस नंबर 2 क्या है, यहाँ पर एग्जांपल भी गिवन है। ये आपके पास सेकंड ऑर्डर काशी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसकी सबसे पहले हमने एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड की है। एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करने के बाद हमने इसके रूट्स जब फाइंड किए तो m1 की वैल्यू -1 है और m2 की वैल्यू 4 है, तो दो डिफरेंट रूट्स हैं और रियल भी है, तो इसका मतलब हमारे पास ये वाली जनरल फॉर्म होगी सॉल्यूशन। ओके। अच्छा, केस नंबर 2 क्या है, जब आपके पास एक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स जो है ना वो रियल हो और रिपीटेड हो, रियल हो और रिपीटेड हो, उस केस में हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन की फॉर्म होगी वो कुछ इस तरह की होगी। अच्छा, इससे रिलेटेड भी एग्जांपल यहाँ पे गिवन है। अच्छा, केस नंबर 3 हमारे पास क्या है, जब हमारे पास एक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स की नेचर जो है वो कम्प्लेक्स हो, मतलब जिसमें आयोटा इन्वॉल्व हो, तो उस केस में जो जनरल सॉल्यूशन की फॉर्म होगी वो कुछ इस तरह से होगी। इससे रिलेटेड भी एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व है। तो आपने यहाँ से चीज अंडरस्टैंड कर ली है कि कौन सी चीज आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, कि एक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स की नेचर आपसे पूछी जा सकती है, या अगर आपके पास रूट्स की नेचर रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो आपके पास जनरल सॉल्यूशन की फॉर्म किस तरह होगी, अगर रियल एंड रिपीटेड है तो फिर किस तरह होगी, एंड सो ऑन। ठीक है, इस चीज को आप देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर में ये चीजें अंडरस्टैंड हो गई हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज है, जब आपके पास जनरल सॉल्यूशन गिवन हो तो उसमें से देखिए ये C1 के साथ जो लिखा है ये बेसिकली Y1 होता है और C2 के साथ जो लिखा है ये Y2 होता है। ठीक है। अच्छा,
इसको यूज करके आप पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा, आपने पर्टिकुलर सोल्यूशन में बेसिकली U1 और U2 फाइंड करना है ना, तो कैसे करेंगे? ये U1 प्राइम का फार्मूला है, ये U2 प्राइम का फार्मूला है। W1 ओवर W जो है ये रांस्किन होता है, और W2 ओवर W ये भी रांस्किन होता है। अब रांस्किन हम कैसे फाइंड करते हैं? ये हमारे पास दो सॉल्यूशन वेक्टर्स गिवन है, y1 is equal to x और y2 is equal to x square। w हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स होगा 2 क्रॉस 2 का, और ये जो ऊपर पहली रो है इसमें y1 और y2 की वैल्यू पुट कर दी है। अच्छा, अब यहाँ पे y1 के करस्पॉन्डिंग नीचे y1 का प्राइम होगा, और y2 के करस्पॉन्डिंग नीचे y2 का प्राइम होगा, मतलब डेरिवेटिव होगा। तो इसका आप डिटर्मिनेंट लेंगे तो आपके पास यहाँ पे रॉन्स्किन की वैल्यू आ जाएगी। रॉन्स्किन जब जीरो होगा तो उस केस में जो सॉल्यूशन वेक्टर्स होंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। रॉन्स्किन जब डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो उस केस में जो सॉल्यूशन वेक्टर्स होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन काफी सारे आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट में आए हुए थे, इसको आप प्लीज देख लीजिएगा। अब हम जरा लेक्चर नंबर 27 पे मूव करते हैं। किसी भी काशी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करते हैं तो जो सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं वो x इज इक्वल टू e टू बेस पावर t है, या t इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कई बार। अच्छा, अब इस लेक्चर में जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख लें कैपिटल D किसके बराबर होता है? d ओवर dx, और d स्क्वायर किसके बराबर होता है? d स्क्वायर ओवर dx स्क्वायर, एंड सो ऑन। सिमिलरली डेल्टा इज इक्वल टू d बाई dt, डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर, एंड सो ऑन। ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं एक आपको बता देता हूँ कैसे उसने रिड्यूस की है, बाकी जो आपने खुद करना है। देखिए हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 में ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, आपने इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? देखिए ये जो d2 ओवर dx स्क्वायर है, इसको तो आप कैपिटल D स्क्वायर लिख सकते हैं। d ओवर dx जो है इसको आप कैपिटल D लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इन सारों में y कॉमन ले लें आप, y बाहर आ गया, बाकी सारा ऐसे ही आ जाएगा। तो ये आपके पास उसकी डिफरेंशियल फॉर्म आ गई। ठीक है, डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉर्म हमने लिख दिया। अच्छा, अब हम जरा ये बहुत सारी एग्जांपल्स है यहाँ पे, इसको आप देख लीजिएगा कैसे हम लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉर्म है इसको कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे भी रांस्किन के वो फार्मूलाज हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। U1 प्राइम और U2 प्राइम का ये फार्मूला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आया हुआ था, इसको भी एक नजर आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब हम जरा मूव करते हैं पावर सीरीज पर। लेक्चर नंबर 28 पावर सीरीज की जो डेफिनेशन है इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास ये जो पावर सीरीज के अंदर नंबर ए है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ द पावर सीरीज। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। उसके बाद ये पावर सीरीज गिवन थी, और इसका सेंटर क्या था? दिस सीरीज इज सेंटर्ड एट जीरो। इसके बारे में देख लीजिएगा। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की जो डेफिनेशन है बस आपने उसके बारे में देखना है। अच्छा, ये सीरीज गिवन थी एक ऑब्जेक्टिव सेट में, और आपसे पूछा गया था कि x इज इक्वल टू 1 पर ये किस नंबर को कन्वर्ट करती है? वो नंबर e है। ठीक है ना? इसको भी आप देख लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास रेशियो टेस्ट है। रेशियो टेस्ट के हवाले से इलाका भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। रेशियो टेस्ट के हवाले से, रेशियो टेस्ट बेसिकली एक ऐसा टेस्ट होता है जो किसी भी पॉजिटिव टर्म सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को चेक करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर रेशियो टेस्ट के वो 3 पॉइंट्स लिखे हैं जो कि कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के लिए यूज होते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस की डेफिनेशन, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की डेफिनेशन, देन हमारे पास इसको आप बेशक छोड़ दें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, उसके बाद एग्जांपल 3, क्या ये कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है? अगर तो आपको रेशियो टेस्ट का आइडिया है तो आप उस टाइम भी चेक कर सकते हैं, वरना आप यहाँ से इसको याद करके भी जा सकते हैं कि कब कन्वर्ज करेगी, कब डाइवर्ज करेगी। ओके, उसके बाद हमारे पास ये एक एग्जांपल नंबर 4 जो है ये गिवन थी, और आपसे पूछा गया था कि इसका सेंटर क्या है? सेंटर इसका 0 है, और इसका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो 2 है। ठीक है ना? ये आप देख लीजिएगा। देन हमारे पास ये वाली पावर सीरीज एक पेपर में गिवन थी, क्योंकि ये हार्मोनिक सीरीज है इस वजह से हार्मोनिक सीरीज हमेशा डाइवर्ज ही करती है। ठीक है ना? ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पावर सीरीज रिप्रेजेंट फंक्शंस। पावर सीरीज किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कैसे रिप्रेजेंट करता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम की स्टेटमेंट जो है ना वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में गिवन थी, और वहां पर ये लिखा था कि द फंक्शन f इज कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल एंड इंटीग्रेबल ऑन द डोमेन। तो ये डोमेन जो थी ना 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्योंकि हमने कहा है कि जो पावर सीरीज होती है वो
फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो हमारे पास यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास एनालिटिक एनालिटिक एट अ पॉइंट। आपने एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन देखनी है। एनालिटिक फंक्शन की जो डेफिनेशन है हमारे पास, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो ये बहुत सारे पेपर्स में दो तीन तरह से ना घूम फिर के आई हुई थी, इसको आप देख लीजिएगा। देन क्योंकि मैंने ये बोला है कि जो हमारे पास पावर सीरीज होती है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है, तो ये तीन पावर सीरीज जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये तीन डिफरेंट सेट्स में आई हुई थी। वहां पे लिखा हुआ था कि आपके पास ये जो राइट हैंड साइड पे पावर सीरीज ये किस फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है, तो हमने ई एफ एक्स चूज करना था। सिमिलरली cos x एंड नेचुरल log ऑफ 1 प्लस एक्स। अच्छा, उसके बाद पावर सीरीज पर अरिथमेटिक ऑपरेशन भी हम कर सकते हैं, जिस तरह रियल नंबर्स पे करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिएगा। देन हमारे पास ये वही तीन लिखे हैं हमारे पास। ई एफ एक्स की ये पावर सीरीज होती है, cos x की ये पावर सीरीज होती है। उसके बाद हम जब ई एफ एक्स और cos x की पावर सीरीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो क्या है, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 6 प्लस 4। तो ये आप देख लीजिएगा कि cos x और ई एक्स की पावर सीरीज को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है। अच्छा, देन हमारे पास यहाँ पे secant x की पावर सीरीज यहाँ पे लिखी हुई है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अच्छा, जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं उनको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। तो काइंडली अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका जो फाइनल पेपर है वो उसमें ऑब्जेक्टिव पार्ट जो सही तरह से हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी कुछ वैसे ही लिखा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इसको आप छोड़ दें बेशक। ओके, हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका एक पेपर में आया हुआ था कि वैसे यहाँ पे क्या है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की पावर सीरीज फॉर्म में इसका सॉल्यूशन गिवन है, लेकिन वहां पे हमसे सिंपल इसका सॉल्यूशन पूछा गया था। तो ये आपके पास एक होमोजेनियस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको हम y इज इक्वल टू ई टू रेज पावर एम एक्स सपोज करके इसका सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन के बारे में पूछा गया था एक पेपर में, मुझे याद है। सो नेक्स्ट हमारे पास सॉल्यूशन अबाउट ऑर्डिनरी पॉइंट्स लेक्चर 30 है। एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट्स की डेफिनेशन, और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं वो फाइंड करना आपको आना चाहिए। कई पेपर में ये आपके पास गिवन थी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाली एक्स के माइनस वन वाई डबल प्राइम एंड सो ऑन। अच्छा, इसके पूछा गया था कि इसके सिंगुलर पॉइंट्स क्या है, ठीक है। तो हमारे पास इसके सिंगुलर पॉइंट्स प्लस माइनस वन है। अच्छा, उसके बाद सिंगुलर पॉइंट्स नीड नॉट टू बी रियल नंबर, ये स्टेटमेंट भी एज ए एमसीक्यूज बना हुआ था एक जगह पे। उसके बाद ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी और इसके सिंगुलर पॉइंट्स के बारे में पूछा गया था। अच्छा, इसके सिंगुलर पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं, वाई डबल प्राइम के साथ जो टर्म लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको आप जीरो पुट करें जैसे कि यहाँ पे जीरो पुट किया है, और x की वैल्यूज निकाल लेंगे। ये जो x की दो वैल्यूज है ये बेसिकली इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के सिंगुलर पॉइंट्स। ओके, उसके बाद हमारे पास द काशी आइलर इक्वेशन, ये आपके पास काशी आइलर इक्वेशन है वेयर abc आर कांस्टेंट हैज सिंगुलर पॉइंट एट x इज इक्वल टू 0। इसके बारे में भी आप देख लीजिएगा। छोटी छोटी स्टेटमेंट जो वो आपके ऐसे एमसीक्यूज बने होते हैं। अच्छा, इस थ्योरम की स्टेटमेंट को इतने तक देख लीजिएगा और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बेशक यहाँ से ना देखें पावर सीरीज में, लेकिन ये क्योंकि एक नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो y इज इक्वल टू e टू रेज पावर mx इसका सॉल्यूशन सपोज करने के बाद इसकी एक्सिलरी इक्वेशन बनाएं, और वहां से एक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स की नेचर पे डिपेंड करता है कि जनरल सॉल्यूशन फॉर्म क्या होगी। ये सारा कुछ वहां से देख लीजिएगा। अच्छा, देन हमारे पास यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसके सिंगुलर पॉइंट्स क्या होंगे, आप बस इतना ही देखें। आगे अगर आपने लॉन्ग पोर्शन के लिए देखना है तो बेशक आप देखें। अच्छा, इसके ऑर्डिनरी पॉइंट्स क्या है वो भी आप देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये फंक्शन गिवन है आपके पास, सॉरी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसके सिंगुलर पॉइंट्स क्या है, इसका कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं यहाँ पे मेंशन है, देख लें आप। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसके ऑर्डिनरी पॉइंट्स क्या है, ये ऑर्डिनरी पॉइंट्स वाला आया हुआ था, सिंगुलर पॉइंट्स के बारे में नहीं पूछा गया था बल्कि ऑर्डिनरी पॉइंट्स के बारे में पूछा गया था एक सेट में, ठीक है ना, इसको आप देख लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर 31 है। लेक्चर 31 में हमारे पास सॉल्यूशन अबाउट सिंगुलर पॉइंट्स। तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 देखिए, आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसके सिंगुलर पॉइंट्स कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और वो जो सिंगुलर पॉइंट्स हैं क्या वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स हैं या इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये कर लीजिएगा क्योंकि ये दो डिफरेंट पेपर में आया हुआ था।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास एग्जांपल 2 में जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसके सिंगुलर पॉइंट्स क्या है ये भी आप देख लीजिएगा। इनफैक्ट जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी उसके सिंगुलर पॉइंट्स हम कैसे फाइंड करते हैं ये चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में भी पूछा गया था एक पेपर में, मुझे याद है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट जो चीज इंपॉर्टेंट है, मेथड ऑफ फ्रोबेनियस। यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी है, टू सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है अबाउट अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट वी एम्प्लॉय द फ्रोबेनियस थ्योरम। ये स्टेटमेंट एज ए एमसीक्यू बना हुआ था, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद फ्रोबेनियस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है इसको भी आप देख लीजिएगा। देन हमारे पास ये एग्जांपल है, इसमें भी रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स x इक्वल टू 0 पर एग्जिस्ट करते हैं। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको अंदाजा हो जाता है ना कि कैसे फाइंड करते हैं, फिर तो याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर तो आप एट दैट मोमेंट फाइंड कर सकते हैं। ओके। अच्छा, देन हमारे पास जो चीज इंपॉर्टेंट है वो क्या है, लेट मी ओपन। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर नंबर 26 से लेके 31 तक जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। आपको अगर ये पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर